अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिकल चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का ताल्लुक है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल चार्जेस कहीं कंडक्टर में से गुजरते हैं और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हो तो वो एक ताकत को महसूस करेंगे, यानी अपने ऊपर एक फोर्स को महसूस करेंगे। तो आइए इस बात को समझते हैं कि वो अगर इलेक्ट्रिकल चार्जेस अपने ऊपर फोर्स को महसूस करते हैं तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी कितनी फोर्स जो है वो उन चार्जेस पर लग रही होगी अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर कंडक्टर्स मौजूद हैं, एक में हमारे पास नेगेटिव चार्जेस दिए हुए हैं इस वाली कंडक्टर में, और इस वाले कंडक्टर में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस दिए हुए हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस का हमारे पास फ्लो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर डॉट डॉट जो बने हुए हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, यानी आउट ऑफ द पेज, जैसे अंदर की तरफ से आपकी तरफ, बाहर की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये जो है ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। जब ये फ्लो कर रहे होते हैं विच इज कॉल्ड द करंट, जो करंट है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस के फ्लो को कहते हैं, जब एक वक्त में चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो यहाँ पर चार्जेस हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ मौजूद हैं और लेफ्ट साइड की तरफ जा रहे हैं, और इस वाली डायग्राम में हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है, चार्जेस यहाँ पर राइट की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो चार्जेस जब मूव करते हैं तो वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं, तो वो अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड कैरी करते हैं, और साथ साथ जो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को प्लेस कर दिया जाए तो वो अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करते हैं, यानी उनके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जो कि उनके डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। यानी कि अगर वो किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हो, तो अगर उन पे मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स डालेगी तो उनके डायरेक्शन को चेंज भी कर सकती है। आइए इस बात को समझते हैं कि अगर इन चार्जेस पर फोर्स लग रही है तो वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये कंडक्टर मौजूद है। कंडक्टर में अगर हमें चार्जेस की वैल्यू निकालनी है कि टोटल चार्जेस कितने हैं, तो हम एक वॉल्यूम में हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि एक वॉल्यूम में कितने चार्जेस मौजूद है। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास एरिया इंटू लेंथ, यानी इस पूरे कंडक्टर का एरिया और इस पूरे कंडक्टर की लेंथ हमें कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम बता देता है, यानी इसके अंदर कितनी स्पेस मौजूद है। फिर उसके बाद हमारे पास एक चार्ज की वैल्यू दी जाती है, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ चार्जेस, यानी एक चार्ज की वैल्यू और फिर जितने भी चार्जेस हैं एक एरिया में, एक वॉल्यूम में, हमारे पास उनकी वैल्यू आ जाती है, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस एक वॉल्यूम में कितने हैं उसकी वैल्यू आती है n, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन द एरिया एंड लेंथ, एरिया इंटू लेंथ यानी वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्जेस इन द वॉल्यूम। ठीक है, और ये चार्ज की वैल्यू है। हमारे पास करंट जो कि फ्लो ऑफ द चार्जेस है वो हमारे पास Q ओवर T से गिवन है, तो हम Q की वैल्यू यही इनपुट कर देंगे, n एरिया इंटू लेंथ इंटू चार्ज यानी Q। फिर उसके बाद टाइम हमारे पास डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी से दिया जाता है। डिस्टेंस हमारा ये कंडक्टर की लेंथ हो गई, क्योंकि चार्ज हमारे पास इस पूरे कंडक्टर की लेंथ के हिसाब से मूव कर रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद चार्ज की वेलोसिटी गिवन है कि वो चार्ज कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये पूरा डिस्टेंस कंडक्टर की लेंथ हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा, और चार्ज की जो वेलोसिटी हमारे पास जो है वो इस तरीके से डिनोट कर दी जाएगी, यानी ये डिस्टेंस और ये वेलोसिटी जो कि हमारे पास टाइम के इक्विवेलेंट होगा। जब L से L हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास करंट की वैल्यू आएगी n एरिया Q इंटू V। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे अगर ये कंडक्टर पूरा मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, तो जब कंडक्टर पे पूरे जो फोर्स पड़ती है वो गिवन होती है IB इंटू L साइन थीटा।
ठीक है, ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है। जब हम लोग करंट की जगह हम करंट की वैल्यू इनपुट करते हैं, आई की जगह NAQVB, तो हम इसको इस तरीके से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब चूंकि हमारे पास चार्ज की वेलोसिटी और कंडक्टर की लेंथ, इन दोनों का यूनिट वेक्टर हमारे पास सेम डायरेक्शन में है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है और इनका डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है, तो हम इनको ग्रुप कर देते हैं आपस में। तो B इंटू एल की जगह हम L को इस तरफ ले आते हैं एरिया के साथ, और V को हम B के साथ पेयर कर देते हैं। या एक ही बात हुई, क्योंकि इन दोनों का यूनिट वेक्टर बिल्कुल सेम है, डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। फिर उसके बाद जो NaL है हमारे पास एक वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ जो चार्जेस है, हमें ये पता लगाना है कि एक चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है। अब एक चार्ज पर फोर्स निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस को जो उन पर लगने वाली फोर्स है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमारी टोटल फोर्स है जो पूरे कंडक्टर पे लग रही है, यानी सारे चार्जेस पे लग रही है, उसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ चार्जेस पे, ताकि हमें एक चार्ज की फोर्स मिल सके। अब ये चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास राइट हैंड रूल से गिवन होता है। ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इनका डायरेक्शन हमें राइट हैंड रूल से मिल सकता है। आइए हम लोग फोर्स से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। अब जैसे कि हमारे पास राइट हैंड है, ये हमारी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन बताएगा। अब हमारा थंब जो है वो बताता है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑलरेडी। फिर उसके बाद हमारी जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताएगी कि वो किस तरफ जा रही है, और मिडिल फिंगर हमारी बताएगी फोर्स का डायरेक्शन, कि वो फोर्स किस तरफ लगेगी, कि वो जो चार्ज है जो भी मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये राइट हैंड रूल जो है वो हमें पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताता है। अगर नेगेटिव चार्ज दिया जाए तो हमें जो भी आंसर आएगा हमें उसका रिवर्स करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अब नेगेटिव चार्ज हमारे पास ऊपर की तरफ यहाँ पर मूव कर रहा है। अब हमने थंब से जो है उसका डायरेक्शन डिनोट कर दिया ऊपर की तरफ, के हम लोग पोजीशन कर लेंगे अपने थंब को ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, यानी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, यानी आप से निकल के अंदर पेज की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ। तो हम अपनी जो इंडेक्स फिंगर है वो पेज की तरफ डायरेक्ट करेंगे, अंदर की तरफ डायरेक्ट करेंगे। जब हम पोजीशन कर लेंगे अपने थंब को और अपनी अपनी इंडेक्स फिंगर को, तो हमारी मिडिल फिंगर हमें फोर्स की डायरेक्शन बता देगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये फोर्स हमारी इस तरफ निकलती, बाहर की तरफ निकलती, लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन उल्टी तरफ होगी, यानी इसकी डायरेक्शन राइट हैंड साइड पे अगर आती। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इसकी जो एक्चुअल डायरेक्शन जो हमें राइट हैंड रूल से पता चल रही होती तो हमें वही मिलती। लेकिन आइए इन कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर जहन में रखें, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन की बात नहीं हो रही। हमारे पास जब राइट हैंड रूल कोई भी डायरेक्शन देता है तो वो पॉजिटिव चार्ज के लिए देता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए हमें जो भी रिजल्टेंट आंसर होता है उसका उल्टा हमें जवाब देना होता है। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो हम थंब को ऊपर की तरफ डायरेक्ट करेंगे, हमारी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ यानी पेज की तरफ हम अपनी मिडिल फिंगर को अंदर की तरफ डायरेक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट साइड पे
पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स आएगी। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो हम लेफ्ट की जगह हमारा आंसर होगा राइट वर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए हमें उल्टा करना पड़ता है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।